इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान था कि शुरू के 2 लेक्चर्स के बाद योग का ओवरडोज हो चुका होगा। तो मैं कम से कम योग से थोड़ी दूरी बना के रखूंगा अपने लेक्चर में और कोशिश करूंगा कि स्ट्रेस के बारे में कुछ बात की जाए। वो मेरा वर्क एरिया भी है, एक्सपर्टीज भी है और योग हमें कल करना ही है। तो मैं इतना तो बता दूंगा कि वो क्यों जरूरी है। सीखने के लिए हमें सबको कल आना जरूरी होगा। ये कुछ चेहरे हैं, मुझे लगता है कि शायद हमने व्हाट्सएप से तो समझ ही लिया होगा ये कौन है। एक डॉक्टर गौरव गांधी, नोड कार्डियक सर्जन है। इनकी एक्सपर्टीज थी कि इन्होंने बहुत थोड़े समय में बहुत सारी सर्जरीज कर डाली। ये एक्टर दीपेश है, FIR सीरियल आता है, आप लोग देखे होंगे, उसके ये टीवी एक्टर रहे। फिर ये साउथ के हीरो हैं पुनीत राजकुमार। फिर ये अपकमिंग क्रिकेटर हैं बसंत राठौर। तो इन सब में कॉमन क्या है बता सकते हैं? नहीं, स्ट्रेस बाद में आएगा और पहले बताओ। हाँ, ये सब लोग बहुत अर्ली एज में चले गए, 40s में चले गए। और जब 40s में चले गए तो आप गूगल पे देखिए कि गए क्यों। तो मेजॉरिटी का ये था कि ये कार्डियक अरेस्ट हुआ, इनको ये कार्डियक डेथ थी इनकी। और उसके पीछे कारण आप देखते थे, कहते हैं कि ये या तो ये ओवर अचीवर रहे या अचीव करने की प्रक्रिया में थे ज्यादा, और उससे संबंधित बहुत स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस से इनको पॉसिबली डायबिटीज, कार्डियक डिजीज रही होंगी, तो इनकी डेथ हो गई जल्दी। तो मैं देख रहा था कि स्ट्रेस जो है ये शब्द बहुत ओवर यूज्ड है हम लोगों की लाइफ में। हम सब लोग रोज ही मेरे ख्याल 4-5 बार तो स्ट्रेस का नाम ले ही लेते हैं। पर मैं खुद ही सोच रहा था कि स्ट्रेस होता गया तो मेरे दिमाग में ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आई हैड टू लुक इनटू कि ये स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस की अगर WHO की डेफिनेशन का हिंदी अनुवाद किया जाए तो वो ये है कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो, उससे उत्पन्न जो अधिक चिंता है या मानसिक तनाव है, वो स्ट्रेस को परिभाषित कर सकता है। बट क्या ये अनयूजुअल है? क्या ये होना नहीं चाहिए? तो ये तो कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक है, ये तो नेचुरल है, ये सभी को होना है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद जरूरी भी है, क्योंकि जो चुनौतियां आती हैं जीवन में, उससे निपटने के लिए स्ट्रेस की शायद आवश्यकता है। तो मुझे ही लगा कि आज के लेक्चर में स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ चीजें बर्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये हम सब लोग जानते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइट और फ्लाइट तो जानते ही हैं, फ्री शायद कम लोग जानते होंगे। तो जैसे ही हमारे जीवन में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, स्पेशली अगर कोई बहुत खतरनाक इवेंट हो जिससे हमारे जीवन को ऐसा लगे कि खत्म हो सकता है, तो हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं, ये नेचुरल है, नॉर्मल प्रतिक्रिया है। एक फ्रीज रिस्पॉन्स भी है। आपने देखा कुछ बर्ड्स या कुछ छोटे वाले जानवर, अगर उनको जीवन का खतरा होता है तो फ्रीज हो जाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो मर गए, है ना। तो जैसे जिससे कि जो उनका शिकार करने आ रहा है वो या जो उसको मारने आ रहा है वो सोचे ये तो पहले ही मर गया है। तो ये फ्रीज मोड है। फ्रीज मोड से संबंधित भी ह्यूमन बीइंग्स में बीमारियां हैं। जैसे एक इलनेस होती है कैटेटोनिया, तो उसमें आदमी फ्रीज हो जाता है। तो ये एक्सरसर्बेशंस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस से बीमारियां होती हैं, बट ये नेचुरल फिनोमिना है। तो बात ये है कि अगर हमें स्ट्रेस होता है तो उसमें हमें ऊर्जा मिलती है, और वो हमें या तो लड़ने या भागने में मदद करती है वो ऊर्जा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तनाव बुरी चीज है? तो जितनी बातें मैंने बताई उससे तो ये समझ में आता है कि जब भी हम तनाव में होते हैं तो हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, उस समय हमारे पास ज्यादा एनर्जी होती है और हम ज्यादा विजिलेंट होते हैं, ज्यादा सतर्क होते हैं। तो मैं आदित्य सर से पूछना चाह रहा था कि हमारे जितने लेक्चर हम लोगों को लेते हैं वो आखिरी दिन में क्यों बनते हैं? उसका समय तो हमारे पास 1 महीने का होता है, क्योंकि लेक्चर से पहले दिन हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कि कल लेक्चर लेना है, तो वो उस दिन बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं बनते। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं कुछ हमारे जीवन में अच्छा करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मुझे लगता है ये शायद हम सब लोग याद रखें तो ये लेक्चर लेना मेरा सफल होगा। ये है स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व। जब हमारे जीवन में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, हम बोर्ड हैं, बैठे यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और बोर भी हो रहे हैं, कुछ नहीं करने को, हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है आपके जीवन में तो आपके थॉट्स वेवर्ड हैं, आप अधिक सोचते हैं, रेपिटेटिव थॉट प्रोसेस है, और उससे डेवलप होती है एंजाइटी एंड डिप्रेशन।
तो स्ट्रेस बिल्कुल ना होना भी गलत है, खराब है। फिर जैसे स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो हम मोटिवेट होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो भी हमें लगता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और एक स्ट्रेस का स्वीट स्पॉट है जिस पे हम बहुत फोकस्ड होते हैं और उस समय हमारी पीक परफॉर्मेंस होती है। तो ये चूज करने की जरूरत है कि हमारा स्वीट स्पॉट क्या है। और उसके बाद अगर स्ट्रेस उससे भी अधिक हो तो फिर ये दिक्कतों की बात है, जैसे फटीग्ड है। एक आपने सुना क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम? मुझे लगता है हम सब लोग उससे कभी ना कभी गुजरते हैं। हमारे लाइफ में वो फेजेस आते हैं जब हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती और हम फटीग्ड होते हैं और हम किसी ना किसी चीज से बहुत परेशान होते हैं और लंबे समय से परेशानी चल रही होती है। और उसकी फिर सब्सिक्वेंट स्टेजेस हैं सिकनेस एंड डिजीज। तो इशू यही है कि अगर तनाव अच्छा है तो हम आज तनाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो तनाव या स्ट्रेस की डेफिनेशन एक साइंटिस्ट थे, हंस सैले, इन्होंने दी थी। अब वो डेफिनेशन तो प्रिमिटिव हो गई है, ऑब्सोलीट है, उसमें बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने दो चीजें बताई कि स्ट्रेस दो प्रकार का है। एक यू स्ट्रेस है जो वो मध्यम है और इच्छित है, जो वांटेड स्ट्रेस है, जो ये पीक परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरा विपत्ति या डिस्ट्रेस है, जो बुरा स्ट्रेस है, या एक्सेसिव, असंयमित, इलॉजिकल एंड अनवांटेड स्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस है। हम आज डिस्ट्रेस, एक्चुअली स्ट्रेस जो है, हम डिस्ट्रेस के बारे में आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरत यह है कि हमें ये आइडेंटिफाई तो करने की जरूरत है कि ये क्यों हो जाता है। तो हमारे लाइफ के इवेंट्स ही हैं, जैसे सर बता रहे थे कि सब कुछ शरीर के अंदर है। सारे कॉजेज जो हैं, चाहे बाहर से भी हमें महसूस होते हैं, वो होते शरीर के अंदर ही हैं। कि जैसे जीवन में कोई मुख्य घटना हो जाए, कोई बदलाव आ जाए, जैसे आपका कोई लव्ड वन है जिसकी डेथ हो जाए, तो वो हमारे एक तनाव का कारण हो जाता है। रोजमर्रा की परेशानियां, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं सोच रहा था क्या दूं, तो मुझे अपनी वाइफ का याद आया जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई। तो फिर मुझे वैसे रिलेशंस बहुत सारे मिले कि जो न्यू मदर्स हैं, अब वो छोटा बच्चा एक परसिस्टेंट स्ट्रेस का कारण है, वो खुशी का भी कारण है, और उन्हें लगता है कि रोज इसका ख्याल रखना, और बाकी सब चीजें उनकी छूट जाती हैं, तो वो एक स्ट्रेस का कारण है। वो अच्छी बात, देखो आप यू स्ट्राइव फॉर अ किड इन योर लाइफ। हम लोगों के तो एक ही बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से हुए लेकिन मदर्स और फादर्स जो थे उस छोटे बच्चे की देखभाल के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं, बिकॉज वो इतना डिमांडिंग होता है और आपकी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। या फिर कोई आप ऐसा रोल प्ले कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म हो, एक ही तरह का रोल है, रिपीटेटिव है, थोड़े दिन बाद बोरिंग लगता है, और वो स्ट्रेस का रीजन हो जाता है। और या कोई अभिघात हो, अभिघात जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे रशिया ने अटैक कर दिया है, तो ये एक ट्रॉमा का रीजन है। या कोई सुनामी आ गई है, या कोई कोई और ऐसा भूकंप आ गया, तो ये एक मेजर स्ट्रेस है। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपने सुना है, पीटीएसडी। तो पीटीएसडी कब होता है? जब कोई अभिघात हो जाता है, जैसे कोई वॉर में फेस करके आया, वॉर के बाद कितने अमेरिकन सोल्जर्स को इराक वॉर के बाद पीटीएसडी था? परसेंटेज में है 10 to 20%, इतने लोगों को पीटीएसडी हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि तनाव के कारण हैं जो एनवायरनमेंट से तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी हमारी ठीक से उसको रिएक्ट नहीं करती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कब स्ट्रेस में हैं। तो उसके बहुत सारे लक्षण हैं जो हम लोगों के अंदर आते हैं। बहुत तरह के लक्षण हो सकते हैं, ये बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे जब आप ड्रग्स का मिसयूज करने लगते हैं, आपको डर या फोबिया हो, निंद्रा शांत हो, कैफीन निकोटीन का ज्यादा प्रयोग करने लगे, बेचैनी होने लगे, भूख ना लगे या अधिक खाना खाने लगे, चिड़चिड़ापन हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस में कमी होने लगे, ये सारे फीचर्स अगर होने लगे तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। रिश्तों से भागना शुरू कर दो, आप रिश्तेदारी न निभा रहे हो। इमोशनल प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्रोध है, गिल्ट की फीलिंग आने लगे, ठेस लगे, लज्जा है, ईर्ष्या हो, अपने आप को खत्म करने के विचार आने लगे। कॉग्निटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट हो, सेल्फ अश्योरेंसेस हो, आप सभी के बारे में बुरा कहते हो, सभी के बारे में बुरा सोचते हो। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो, कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब कि जो दिमाग का एक थॉट प्रोसेस एक नॉर्मल प्रक्रिया में चलना चाहिए, किसी चीज को देखते हुए वो वैसा ना चल के किसी और तरह से चले। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होने लगे, आप आक्रामक हो जाएं, झूठ बोलने लगे, एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं इस बात को, ये एक सिम्टम ऑफ स्ट्रेस है। आप एक्सेसिव हर किसी से कॉम्पीट करने लगे हुए, आस पड़ोस में भी, यार दोस्त से भी,
तो ये भी एक स्ट्रेस का एक सिम्टम हो सकता है। आप बहुत ज्यादा अपनी प्रशंसा चाहते हो या अननेसेसरी दूसरे की करते हो, बहुत शक्की होने लग जाएं, आप बहुत चालाकियां करें, ये भी बहुत कॉमन है। आप देखिए, आप कहीं बिलिंग पे लगे हैं, दूसरा आदमी आपके लाइन से आगे खड़ा हुआ है, आप उस समय गुस्सा करते हैं, बट आपको सोचना चाहिए कि बीमार आदमी है, आपको उसको माफ करना होगा अगर आपको खुश रहना है तो। बहुत ज्यादा आप बातें बना रहे हो इधर उधर बैठ के, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल कह रहे हैं तो बहुत बात होती है, जैसे आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन होने लगे, डायरिया हो जाए, बार बार आपको लगे कि मुझे यूरिनरी अर्ज लग रही है। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारी ये इलनेसेस हैं, जैसे बार बार फ्लू होना, ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स होना, एलर्जी के सिम्टम्स, ये सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बॉडी के हो सकते हैं। और उसका कारण अम्बेश सर ने पहले ही बताया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। स्ट्रेस रिस्पॉन्स से सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। अब इशू क्या है कि करना क्या जरूरत है? तो करना यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि तनाव जो है वो हमारे लिए अच्छा है। पहली चीज तो यही हमें बेसलाइन पे समझने की जरूरत है। तो नेम द स्ट्रेस, नेम द स्ट्रेस का माने है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेस की कॉज क्या है। हम लोग जान ही नहीं पाते, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन ये नहीं जान पा रहे होते उसका कारण क्या है। दूसरा है कि स्ट्रेस को अंगीकार करने की जरूरत है, एम्ब्रेस द स्ट्रेस। आप समझिए कि ये जरूरत है हमारे लिए, क्योंकि वो आपको ऊर्जा दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, वो जो अधिक ऊर्जा है वो हमारे थॉट्स में तो कन्वर्ट हो रही है, हमारे एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो रही। उसकी एनर्जी को फिर हमें चैनलाइज करने की जरूरत है, जो उससे एनर्जी मिल रही है उसको सही जगह लगाने की आवश्यकता है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन के मेथड्स लिखे हैं ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, जैसे वर्तमान में रहना, अभी बात हो रही थी, डॉक्टर अमरजीत ने बताया। टैक्टिकल ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। अब ऑटोजेनिक ट्रेनिंग के बारे में बहुत बात होती है कि जैसे निर्मल सर ने भी बताया कि ब्रेन में कुछ ऐसे सेंटर हैं जो ज्यादा योगा लोग करते हैं, तो वो सेंटर प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक है, अपने आप से चलता है, लेकिन वो भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिव मेडिटेशन। अब मैं ये सोच रहा था कि सारे मॉडर्न मेथड्स हमारे योग के पार्ट हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा है वो योग का। तो अगर योग देखें तो योग की डेफिनेशन में ही है कि योग इज अ माइंड बॉडी एक्टिविटी that uses series of postures, breathing techniques and relaxation practices to promote spiritual, mental and physical health. अब निर्मल सर ये कह सकते हैं कि बहुत वेवर्ड डेफिनेशन है, बट मेरा कहने का पर्पस केवल इसमें इतना ही था कि स्ट्रेस की जो मॉडर्न मेडिसिन के मेथड हैं वो योग का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम योग करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योग, है ना। योग उसके लिए करना नहीं है, योग हमें एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाना है, और ये सारी चीजें उसी से ही टेक केयर हो सकती है। अब इशू ये था कि क्या योग के बारे में कोई एविडेंस भी है या हम खाली भी यूं ही बातें कर रहे हैं कि योग और स्ट्रेस। तो देयर इज लॉट ऑफ पेपर। अब बस केवल इशू ये है कि इंटरनेशनल रिनोन्ड जर्नल्स में योग से रिलेटेड आप कोई रिसर्च करेंगे तो छपेगी नहीं, बहुत मुश्किल है उसको छापना, क्योंकि योग की एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में उतनी नहीं है अभी। वो बात जरूर कर रहे हैं योग के बारे में और हो सकता है प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बट क्योंकि उसमें कमर्शियल एंगल उतना नहीं है। क्या बेचेंगे योग के लिए? वो योग ड्रेस और योग मैट्रेस, इसके अलावा उनका योग को लिए बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो उनकी एक्सेप्टेंस अभी पुअर है। इसीलिए योग से रिलेटेड आर्टिकल्स का पब्लिश होना भी डिफिकल्ट है, बट बहुत आर्टिकल्स हैं उसके बावजूद भी। वो अलग बात है कि वो जर्नल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू से कि योग इज बेनिफिशियल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूँ आज के आर्टिकल में। जैसे वो ऐड आता ना कि दाग अच्छे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस अच्छा है। स्ट्रेस को आपको समझना है, स्ट्रेस से जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको यूज करना है और उससे आपकी अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है। थैंक यू सो मच।